नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके सवाल थे कि इन्होंने इन्होंने किसी से पैसा लिया था, वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और वो पैसा लॉस में चला गया। इनका सवाल है कि क्या पैसा आगे रिकवर हो पाएगा? आगे जीवन में क्या इन्हें स्टॉक मार्केट की तरफ देखना भी चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं आपको पूरी तरह गाइड करने की कोशिश करूँगा कि आपके हाथ में पैसा बनेगा तो कहाँ से बनेगा, स्टॉक मार्केट से बनेगा तो कैसे बनेगा? तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा देखी जाए, देखिए जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट के सूटेबल होते हैं, देखिए ऐसे तो कुछ नहीं है कि भाग्य रेखा कैसी है तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा नहीं बनेगा, बट मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि जिस व्यक्ति के हाथ में उनकी भाग्य रेखा अगर चंद्र से आ रही है, तो फिर वो हाथ स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अनुकूल देखा जाता है। या फिर राहु से आ रही है, देखिए स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, जुआ सट्टा, लॉटरी, ये सारी चीज़ें राहु से देखी जाती है। तो राहु से अगर भाग्य रेखा आ रही है तो भी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा कहाँ से आ रही है? आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा आ रही है जीवन रेखा में से। देखिए जीवन रेखा में से जब भाग्य रेखा निकलती है, तो आप ये तो भूल ही जाइए कि आपको एक साथ कहीं से बड़ा लाभ होगा। आपके हाथ में लॉटरी लगने के, जुए में जीतने के, स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के, जहाँ से अचानक धन लाभ होता है, वहाँ से लाभ होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं, 0%। देखिए, हर एक भाग्य रेखा की अलग खासियत होती है। ऐसी भाग्य रेखा कुछ अलग बताती है, चंद्रशाही भाग्य रेखा कुछ अलग बताती है, शुक्रशाही भाग्य रेखा कुछ अलग बताती है। जीवन रेखा से भाग्य रेखा दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी पैसा कमाएगा, मेहनत से कमाएगा, बैठे-बैठे पैसा नहीं आएगा। आप ऐसा काम कीजिए जिसमें आपकी या तो ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक मेहनत लगे या फिर मानसिक मेहनत लगे। आसान रास्ता आपके लिए नहीं है पैसा कमाने के लिए। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर अपना भाग्य लिखते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, बट मेहनत लगती ज़रूर है। नया काम करने से पीछे कभी मत हटिएगा, नया काम करते रहिएगा, क्रिएटिव फैसिलिटी रहेगी, क्रिएटिविटी से आप जीतेंगे अपने जीवन में। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में लाभ हो, तो अगर आप दोबारा जाना चाहें तो मैं आपको स्ट्रांगली, बहुत एकदम स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा। लोग इस मेरी बात को गलत ले जाते हैं और या फिर समझ नहीं पाते। आपके हाथ में स्टॉक मार्केट से भी पैसा है, अब वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। शायद आपने ट्रेडिंग की होगी, लेकिन आपके हाथ में जो स्टॉक मार्केट से पैसा है, वो ओनली फॉर केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के रूप में है। आपको जो बड़ा पैसा बनेगा, वो कम से कम स्टॉक मार्केट में 5 से 6 सालों के अंदर लगे बनेगा। आपको ऐसा करना है कि कोई सी शेयर में उस पे डीप रिसर्च कीजिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, सही टाइम पे उसे खरीदिए और फिर 5 से 6 साल के लिए भूल जाइए। आपके हाथ में स्टॉक मार्केट से पैसा ना तो ट्रेडिंग से है, ना किसी रूप में है, ना स्विंग ट्रेडिंग से है। केवल केवल लंबे समय के लिए, यानी जो बहुत लंबी खींची जाती है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम 5 से 6 साल, मैक्सिमम 10 से 12 साल। फिर अगर एक शेयर में पैसा फंसाते हैं तो ही बड़ा पैसा बनेगा, वरना अदरवाइज नहीं बनेगा, वरना आप लॉस खाते रहेंगे। देखिए, आपके हाथ में जैसे बताया था अचानक पैसा नहीं है, मेहनत देनी पड़ेगी, या तो मानसिक मेहनत लगेगी, शारीरिक मेहनत लगेगी। स्टॉक मार्केट में भी अच्छी खासी मानसिक मेहनत का तो लंबे समय खींचने के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, मेरी बात मानते हैं और लंबे समय के लिए टिकते हैं, तो आप लाखों में लगाएँगे, करोड़ों में बाहर निकलेंगे। इतने भी आपके हाथ में अच्छे योग मुझे देख पा रहा हूँ। बाकी मंगल का क्षेत्र ठीक है, अच्छा है। मंगल पर आपके हाथ में अच्छी-सी मंगल रेखा मेरे को दिख रही है। जब मंगल में इस प्रकार मंगल रेखा होती है, तो ये व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छे खासे लाभ देने वाली रहती है। आपको अपने जीवन में एक समय पर आकर प्रॉपर्टी से काफ़ी अच्छे खासे लाभ मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन कार्य करते हैं, खेती करते हैं, तो आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति मिलने में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। गुरु का क्षेत्र अच्छा है, यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, गुरु पर जब ये रेखा होती है, तो ये आपको आपके अंदर आध्यात्मिकता और धार्मिकता को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे नालायक नहीं होते, बच्चों का पूरा सपोर्ट मिलता है, बच्चे लायक निकलते हैं। ये आपकी सिस्टमैटिक लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं न कहीं आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अगर कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, तो धन संचय करने में तकलीफ नहीं आती है। ओवरऑल अच्छा है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है, तो ये बात इस बात को दिखाता है कि समाज का आपके ऊपर विश्वास है। तो जीवन में कभी ऐसे कार्य मत कीजिएगा कि वो विश्वास टूट जाए। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपके साथ-साथ 4 लोगों का भला हो रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आपका भला हो रहा है लेकिन बाकी सबका नुकसान हो रहा है। यानी अगर व्यक्ति अपना फ़ायदा पहले देखता है, तो फिर जीवन में दिक्कत परेशानी पहले व्यक्ति की आती है। शनि पर बहुत सुंदर वी साइन, सीधी खड़ी रेखा भी है, यहाँ पर वी साइन बना रही है ये रेखा। तो कहीं न कहीं बुढ़ापे के अंदर आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी।
पैसा अच्छा बनेगा, पैसे से जुड़ेगा, पैसे से पैसा भी बनेगा आपके हाथ में। और कहीं न कहीं व्यक्ति का बुढ़ापा आनंद में जाता है। बुढ़ापे में व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए इतनी शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिस प्रकार की आपके हाथ में मुझे रेखा दिख रही है। ओवरऑल आपके हाथ की रेखा ठीक है, मजबूत है, कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है इनमें। सूर्य पर सूर्य रेखा मेरे को दिख रही है। सूर्य पर सूर्य रेखा होती है तो क्या होता है? देखिए, सूर्य पर जो सूर्य रेखा होती है, ये इस बात को संकेत करती है कि व्यक्ति अपने जीवन में सूर्यदेव की सीम कृपा को पाने वाला रहता है और सूर्यदेव को जल चढ़ाकर, सूर्यदेव के दर्शन कर कर, सूर्यदेव का नाम जाप कर कर और अपने घर में एक तस्वीर लगा लीजिए, जो 7 घोड़ों वाली तस्वीर होती है। इसमें 7 घोड़े आगे दौड़ रहे होते हैं, सफ़ेद घोड़े, पीछे सूर्यदेव अपने रथ पे पीछे सूर्यदेव अपने सर पर बैठे होते हैं। वो तस्वीर अपने पूजा घर में लगाने से व्यक्ति को लाभ मिलने वाले होते हैं काफ़ी अच्छे खासे। ऐसी आपकी बुद्ध है, यहाँ पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। कहीं न कहीं आपको अच्छी खासी लाभी रेखा देने वाली रहेगी। आप मान सकते हैं कि आपका भाग्योदय व्यापार से भी हो सकता है। अगर व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है तो व्यापार कीजिए, आपको व्यापार से अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। बिज़नेस सेंस ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत देखा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करता है, कोई समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर कभी निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर अगर आएंगे चंद्र का क्षेत्र, चंद्र से इस प्रकार रेखा आ रही है, अच्छी खासी ट्रैवलिंग को दिखाती है। सक्सेसफुल ट्रैवलिंग रहेगी, ट्रैवल करके लाभ कमाएंगे और जितना ट्रैवल करेंगे नए लोगों से मिलेंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, सीखी गई चीज़ों को अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे आपको ठीक लाभ मिलेंगे। बाकी चंद्र का क्षेत्र अच्छा है, महादेव की भक्ति कैसे भी करते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। जाने अनजाने में अगर महादेव की भक्ति होती है तो उससे आपको अपने जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। भारी मंगल ठीक है, अच्छे हैं, मजबूत है। आड़ी रेखा मेरे को दिख रही है, लड़ाई झगड़े के संकेत से दिखा रही हैं। ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, तभी लाभ मिलते हैं। पिंकी फिंगर सही है आपके हाथ की, सूर्य की उंगली के पहले गुरु तक पहुंच रही है। आपको डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों का संभाल कर, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों से आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले गुरु तक पहुंच गई है। ये आपके हाथ की डिवाइलन काट देना भाई। ये आपके हाथ की सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली छोटी पड़ गई है गुरु की उंगली से। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आप जैसे कि अपने जीवन में आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम रह सकती है, आप ईगोस्टिक रह सकते हैं और जब जब आप जहाँ जहाँ ईगो दिखाएंगे आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। आपके जो रिश्ते बिगड़ेंगे, रिश्तों में अगर बड़े टकराव, रिश्तों में बड़ी दरारें आती हैं तो ईगो प्रॉब्लम की वजह से ही आएंगे आपके जीवन में। तो इस तरह के आपके हाथ में भी योग बनते हुए मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। बाकी ओवरऑल आपका काम ठीक है। आपके अंदर थोड़ा आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी थोड़ी दिक्कत रह सकती है, क्योंकि ऐसे रिस्क नेचर के नहीं होते। रिस्क अगर जहाँ लेना होता है हर व्यक्ति अपने 4 कदम पहले पीछे हटा लेता है। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी में दिक्कत आना, ये भी ऐसी चीज़ में पाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। बाकी आपके हाथ की जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपके हाथ में ठीक ठाक है, सही है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हृदय रेखा हमारे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आड़ी रेखा, ये माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। व्यक्ति माँ बाप की सेवा काफ़ी अच्छे तरीके से ऐसे भी अपने माँ बाप की सेवा काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाता है। बाकी हृदय रेखा डार्क है तो आपको दिक्कत रह सकती है हृदय रेखा की वजह से। वो कैसे क्या रहेगी देखिए, जिस प्रकार की आपके हाथ की हृदय रेखा है, ये आपको बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज देने वाली रहेगी। आपको या फिर 45 के बाद ही तुरंत आपको समस्या आ सकती है। इसकी रेमेडीज दे दी जाएंगी। अगर रेमेडीज डेली करते हैं, सुबह सुबह घूमने जाते हैं और अपनी सेहत का खास ध्यान रखते हैं तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी अपने जीवन में कैसे भी। यहाँ से रेखा आ रही है, ये आपके हाथ में वाणी दोष पैदा कर रही है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिखा देगा आपको वाणी दोष भी है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसी समस्या भी आएंगी जीवन में, आप भरी सभा में बैठे होंगे और कहीं ना कुछ अपने मुंह से कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपको नुकसान होगा। ये चीज़ भी आपके हाथ में मुझे होती हुई दिख रही है। ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। वाणी दोष लगा हुआ है तो वाणी दोष अपना व्यक्ति में नुकसान कर बैठता है। मस्तिष्क रेखा ठीक है, अच्छी मजबूत है, दिमागी स्तर को अच्छा दिखा रही है। व्यक्ति का दिमाग स्तर काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग से जो भी निर्णय लेते हैं उन पर मेहनत करते हैं, सफलता अर्जित करते हैं। बाकी ओवरऑल आपका दिमागी स्तर या फिर आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक ठाक मेरे को दिख रही है। आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही कर लेंगे। ये चीज़ भी आपके हाथ में मुझे होती हुई दिख रही है। बाकी आपकी जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा ठीक है, सही है, अच्छी है, मजबूत है, इस प्रकार जा रही है, वी साइन बना रही है। देखिए, जब जीवन रेखा वी साइन बनाती है तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इशूज तो आते ही आते हैं और संतान द्वारा सेवा भी होती है और ट्रैवलिंग जिस भी पर्पज से होती है वो सारे जो पर्पज होते हैं सफल हो जाते हैं। आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा जो मुझे दिख रही है वो कहीं ना कहीं मेहनत दिखा रही है। तो ये तो आप भूल जाइए कि आपको बिना मेहनत के कुछ मिलेगा। जो कुछ मिलेगा जीवन में, अच्छा पैसा आपकी पाल में जो मुझे दिख रहा है
वो आपको मेहनत के द्वारा मिलेगा। या तो शारीरिक मेहनत जाएगी, मानसिक मेहनत जाएगी, बिना मेहनत के अच्छा खासा पैसा नहीं बनने वाला आपके हाथ में। तो मैंने आपके काम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके काम की रियलिटी ये है कि अभी स्टॉक मार्केट में जब भी जाइएगा, केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जाइएगा, आपको लाभ रहेगा। बाकी मेहनत ही भाग्य रेखा है, तो मेहनत से ही लाभ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। रातों रात पैसा बनने वाले कोई योग नहीं। कम से कम अगर स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनाना चाहते हैं तो 5 से 6 साल रुकना रहेगा। बड़ा पैसा तभी बन पाएगा। ओवरऑल आपका हाथ ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं तो सेहत का ध्यान रखें। सुबह-सुबह घूमने जाइए, योगा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, लाभ मिलेगा आपको। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी है हमें दीजिएगा, आपके सारे डाउट सारे क्वेरी सॉल्व कर देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इससे सैटिस्फाई नहीं है, जो भी है सब बता दीजिएगा। और उपाय केवल लिख दीजिए कि आप हमें किसके उपाय दे दीजिए। आप हमें उपाय दे दीजिए भाग्य रेखा को और मजबूत करने के, जिससे आप अपने जीवन में ऐसी गलती बारे आगे फिर कभी ना करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवाल क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।